हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। लेट्स सी आपके लिए न्यू मून क्या लेकर आने वाला है यूनिवर्स। प्लीज गाइड स्कॉर्पियोस। ओके, लेट्स सी। वो एक्सेप्ट लव। ठीक है स्कॉर्पियो, जब आपके पास प्यार होगा तभी आप दे पाओगे, तभी ये लव पोशन बना रही है पहली बार। ठीक है, या कह लो इस लव पोशन से लव चॉकलेट बना रही है। लव चॉकलेट बनाने का मतलब यही है कि आप उन चॉकलेट को सबको खिलाओगे और उन चॉकलेट को खिलाकर आप लोगों के दिलों में जगह बनाओगे। ठीक है, तो बात डायरेक्टली आपको जगह बनाने की कही जा रही है कि आपको लोगों के अंदर वो अपने लिए प्यार जागृत करना है। ठीक है, वो प्यार से ही हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सब पहली बात तो सेल्फ लव। सेल्फ लव इज मस्ट। अगर आपके पास ही प्यार नहीं तो आप दूसरों को क्या दोगे। ठीक है, तो वो होना बहुत ज़रूरी। सबसे पहली लाइन पे तो लिख दो सेल्फ लव। ठीक है, दूसरा, जब आप दूसरों से बात करते हो, ट्रीट करते हो बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उनको अपनाते हुए, ठीक है, दूसरों के साथ भी बहुत प्यार से बिहेव करना है। क्यों? और जो कोई आपसे प्यार करता है ना, कभी कभी हम बाउंड्रीज क्रिएट करने लगते हैं। जो बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं ना वहाँ पर, तो हम नहीं चाहते, मतलब हमको कोई प्यार भी करते हैं ना तो हम उसको रोकते हैं, नहीं नहीं मत करो, या हमें ऐसा फील होता है यार मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से हमें लगता है कि शायद हम न्यू पार्टनर, न्यू बिगनिंग, लव दोबारा से नहीं कर सकते, या हम डिजर्व नहीं करते। ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों में प्यार बांटो, खुद से भी प्यार करो। ठीक, और कोई आपसे प्यार करता है तो उसको रोको मत, लेट देम डू। ठीक है, क्योंकि आप भी तो डिजर्व करते हो ना। और अगर आप इसको रोकोगे, उसको आपके करीब आने से रोकोगे, तो फिर वो आपको कभी उस तरह से प्यार नहीं कर पाएगा। वो कोई भी हो, कोई भी इंसान। खैर, पार्टनर को तो कोई नहीं रोकता है, पर जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें लगता है अरे अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, अरे अरे मत करो मत करो, अरे नहीं यार जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो। या फिर कोई हमारे लिए कुछ करता है ना, मान लो किसी ने हमारे लिए गिफ्ट लाया, हम उसको रिटर्न में गिफ्ट ज़रूर दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि वैसे हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको कुछ मत दो, तुम हमारे लिए कुछ मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक फीलिंग होती है, या फिर ऐसा लगता है कि हमने आज तक सबके लिए सब कुछ किया है, तो हमें हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमें अजीब सा लगता है कि हमें इसकी आदत नहीं है, मत करो मेरे लिए ये सब। ठीक है, तो एक वैसी एनर्जी या काइंड ऑफ कुछ ऐसा। ठीक है, या बहुत शाय हो, दूसरों से इतना घुल मिल नहीं पाते हो, इस वजह से कोई आपके बहुत करीब आता है तो शायद आपको इतनी जल्दी बहुत पसंद नहीं आता, या बहुत क्लोज होने की कोशिश करता है, आपको पसंद नहीं आता। बट यहाँ पे वही बात कही जा रही है। ठीक है, अब विन विन आउटकम इन अ फोरकास्ट। तो यहाँ पे कुछ भी आपकी लाइफ में होता है ना, जीत आपकी है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। ठीक है, वही वाला सीन है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है जहाँ पे अगर आपको लग रहा है ओ वो चीज़ें मेरा केस जा रही, कोई केस चल रहा है आपका। ठीक है, आपका लॉस कहीं से नहीं होगा, इतना समझ लो। किसी चीज़ में भी आप पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या आपको डर लग रहा है रिस्की तो नहीं है, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, किसी चीज़ में लॉस नहीं होगा। आप विन विन सिचुएशन में रहोगे हमेशा। हमेशा क्या, इस 15 डेज तक तो रहोगे, ऑब्वियस है। ठीक है, ये एनर्जी इतनी अच्छी रहने वाली है कि जहाँ पे आपकी हार, आपका लॉस नहीं होगा। रीज़न क्या है? पहला कार्ड ध्यान से देख लो, यही चीज़ है जो लोगों को जिताता है ज़िंदगी में। फीलिंग, लव, द एनर्जी। अगर आपने किसी को अपना प्यार दिया है ना, या बहुत प्यारा कनेक्शन किसी के साथ बिल्ड किया है ना, आपका कभी लॉस नहीं होगा, या वो इंसान कभी आपका लॉस नहीं होने देगा। क्योंकि आप हमेशा उसके लिए रहोगे कि ये पर्सन था मेरे साथ उस पीरियड में जब कोई नहीं था, या ये पर्सन हमेशा मेरे लिए पूछता है, मेरे लिए हमेशा मेरे लिए रहता है, तो मैं इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकता, कभी दूर नहीं कर सकता, काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो और जब हमें प्रॉब्लम में आती है ना, कोई किसी सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं, तो वो लोग जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, जिनके साथ हम लव चॉकलेट्स जिनके साथ बांटे होते हैं, वो उस टाइम पे खड़े हो जाते हैं हमारे लिए जब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे, कभी आपका लॉस नहीं होगा अगर आप प्यार लोगों में बांट रहे हो तो। ठीक है, पर ये प्यार को गलत तरीके से नहीं बांटना है कि मैं तो प्लेयर बन जाऊँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मेरे दिल का दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हें बहुत सारी लेडीज़ या बहुत सारे जेंट्स, बहुत सारे पर्सन, मेल फीमेल आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं करना है। ये मैं दूसरा कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। स्कॉर्पियोस, लेट्स सी द चैलेंजेस। ठीक है, मेक अ डिसीजंस, वर्क ऑन इनर हीलिंग। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मैंने कहा ना कुछ भी हो जाए, विन विन सिचुएशन रहने वाली है, लॉस तो आपका नहीं होगा पर चैलेंजेस आएंगे। ठीक है,
तो इस चैलेंज के पीरियड में आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, साथ ही साथ आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ सकती है, अपनी इनर हीलिंग करनी पड़ सकती है इस पीरियड में, ठीक है। खुद को शांत रखना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, रखिए, पर अपना प्यार कभी कम मत करिए। कभी कभी क्या होता है, जब बुरा समय आता है ना, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, तो हमारी गुस्सा, हमारी वो एनर्जी, हमारी फ्रस्ट्रेशन लोगों पर निकलने लगती है। वो भी नहीं करना है आपको इस पीरियड में। गुड फॉर्च्यून, सी जब समय अच्छा हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन आप ना उसमें आप हारते नहीं हो, इसीलिए विन विन सिचुएशन आ गया, ठीक है। आपको ना कोई भी चीज समझ लो, डिवाइन ताकत, जो डिवाइन पावर है, वो आपको हारने नहीं देगी किसी भी तरीके से। और साथ ही साथ आपका पीरियड भी बहुत अच्छा चल रहा है इस समय पे। अगर आप कह रहे हो ना, इस 15 डेज में कोई शुभ काम कर डालो, कोई अच्छी चीज लेना है ले डालो, वो ठीक है। कुछ भी आपको लग रहा था रिस्क वाले काम थे, वो कर डालो। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, इसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या नहीं, अच्छा जिनका रिजल्ट इस पीरियड में आने वाला है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई काम जो भी है अच्छा होने वाला है, तो यहाँ ये पीरियड उसके लिए अच्छा है। यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार। सी रीज़न ये है कि जब तक आप अपने ऊपर प्रायोरिटी नहीं दोगे, जब तक आपका कप फुल नहीं रहेगा, तब तक आप किसी को कुछ दे नहीं पाओगे, देने लायक ही नहीं रहोगे, पहली बात तो आप ही आपके लिए पहले सन, मून और स्टार, उसके बाद कोई आता है आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरों से प्यार करो, पर खुद से करना कभी छोड़ो मत। थ्राइव, देयर इज इनफ स्पेस फॉर द मून एंड हर स्टार्स नॉट टू टीयर ईच अदर डाउन, ठीक है। कहीं जगह बनाने के लिए, किसी के दिलों में जगह बनाने के लिए, या फिर कहीं भी कुछ पाने के लिए या कुछ करने के लिए, ज़रूरी नहीं है हमारे कॉम्पिटिटर्स को हम चीर के रख दे, ठीक है। या फिर कह लो कि अपनी जगह बनाने के लिए किसी को उसकी औकात दिखाना, या उसको नीचा दिखाना, या उसको गलत दिखाना, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मुझे मान लो किसी के दिल में जगह बनाई, तो ऐसा थोड़ी नहीं जिसके लिए उसके मन में पहले से जिसके लिए जगह है, मैं उसको नीचे दिखा दूंगी, यार ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये तो बहुत ख़राब है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, या फिर कुछ भी बाई हुक बाई क्रूक, नहीं, ये नहीं करना है आपको। आप भी रहो वहाँ पर, अपनी जगह खुद बनाओ, अपनी यूनिकनेस से अपनी जगह खुद बनाओ। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा है कि ये हटे यहाँ से, या कुछ गलत करो किसी और के साथ, ठीक है। अपनी जगह बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो गलत तरीका, गलत रोड नहीं अपनाना है, गलत पाथ नहीं चुनना है, सही तरीके से सही चीज़ों को करना है आपको, ठीक है। आपकी अपनी एक अलग यूनिकनेस है, अलग पर्सन हो, अलग शाइन करते हो, आपकी अलग चमक है, उससे आप अपनी जगह बनाओगे, ठीक है। और हम सब एक साथ रह सकते हैं आसपास, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के साथ कुछ खराब नहीं करना। ऐसा होगा आपके आसपास ही कोई होगा जो आपको शायद बहुत पसंद ना करता हो, आप उसको बहुत पसंद ना करते हो, पर आप सबको साथ रहना पड़ता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली में हो। ऐसा होता है बहुत बार। हमें किसी को गंदा या बुरा या उसकी गलत, उसकी इमेज सबके सामने नहीं बनानी है, उसे पोर्ट्रे करना है, ठीक है। आप उनके साथ रह सकते हो, पर अपनी इमेज को चमकाओ ना, आप उसकी इमेज क्यों खराब करनी है आपको, समझ रहे हो। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ स्कॉर्पियो ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है। दुश्मन मत बनाइए, दुश्मन को भी दोस्त बना लीजिए, समझ में आ रहा है, ये करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।